नहीं बचेगा कोई मिलावटखोर। मिलावटखोरी पर सीएम योगी के निर्देश के बाद मिलावटखोरों पर सीएम योगी की स्ट्राइक जारी है। यूपी में आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद में नकली दवाइयों को लेकर छापेमारी की गई है और इस दौरान 1166 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही भारी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। अब तक कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी अब साफ है कि यूपी में अगर मिलावटखोरों ने मुनाफे के चक्कर में मिलावट के बारे में सोचा भी तो सीएम योगी के स्ट्राइक से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि जो भी मिलावटखोर दूध, घी, मसाले, सब्जियों में या फिर दवाइयों में मिलावट करे उसका पोस्टर तत्काल चौराहे पर लगाए। सीएम ने ऐसे लोगों को सामाजिक अपराधी बताया है और कहा है कि पोस्टर लगाने के साथ कार्रवाई करें ताकि पब्लिक की सेहत से कोई खिलवाड़ ना कर पाए। तो मिलावट खोरों के खिलाफ योगी ने पोस्टर स्ट्राइक की है। सीएम ने क्या क्या आदेश दिए हैं पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मिलावट पर चौंकाने वाले आंकड़े हैं, ये आपको बताते हैं। जो मिलावट पर चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं उसमें 2023-24 में 58% दूध के सैंपल्स मिलावटी निकले हैं, ये एफएसएसएआई की रिपोर्ट बताती है। इसके अलावा 2018 में पशु कल्याण बोर्ड ने हैरान कर देने वाला दावा किया है, वो ये है कि देश भर में करीब 68% दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। भारत में दूध की खपत दूध के उत्पादन से 4 गुना ज्यादा है और यूपी में सबसे ज्यादा दूध में मिलावट होती है। रोजाना लाखों लीटर मिलावटी दूध बेचा जाता है। तो ये आंकड़े हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जिसमें मिलावट खोरों का जो धंधा है वो लगातार जो चल रहा था उस पर स्ट्राइक होने वाली है और पोस्टर अब चिपकाए जाएंगे। तो शहर शहर लगातार अब ये स्ट्राइक देखने को मिलेगी। मिलावटखोरों की खैर नहीं है और मिलावट से कितना मुनाफा होता है ये भी आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो शुद्ध हल्दी कीमत की 200 से 300 रुपए ग्राम, मिलावट से कितना मुनाफा होता है मसाले में ये भी बता रहे हैं। मिलावट के बाद लागत हो जाती है 50 से 100 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। शुद्ध घी की जो कीमत है वो 600 और 800 रुपए मिल रही है। और ये तो पूरा जो मिलावटखोरी का जो धंधा है वो किस तरह से चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि कितना मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अब ये मुनाफा कमा नहीं पाएंगे क्योंकि अब सीएम योगी की ये स्ट्राइक है जो चलने वाली है इन मिलावटखोरों पर। और चलिए सीधे रुक करते हैं, विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में मिलावटखोरी का धंधा काफी दिनों से फल फूल रहा था और जब त्योहार आता था तब स्ट्राइक की जाती थी, लेकिन अब योगी की स्ट्राइक चलने वाली है सीएम योगी की और अब बचने वाले नहीं है क्योंकि अब पोस्टर तक चिपकाए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बाकायदा बैठक की थी। बैठक करने के बाद निर्देश दिए थे कि जो लोग तमाम जो नकली दवाइयां बेचते हैं, इसके साथ साथ मिलावट करते हैं, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके साथ साथ उन सबके पोस्टर्स लगाए जाएं। चूंकि पिछले अगर कई दिनों की अगर हम आंकड़े देखें तो लगातार नकली दवाइयों की जो खेप है वो पकड़ी जा रही है। हम इस वक्त लखनऊ के ही महानगर में मौजूद हैं एक शॉप में और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि तमाम जो कस्टमर्स हैं जो यहाँ पर दवाइयाँ लेने आते हैं, उनको जब दवाई लेनी हो तो उस वक्त क्या कुछ जो है और प्रिकॉशन लेना है और इसके साथ साथ नकली और असली दवाइयों में क्या कुछ फर्क है, ये हम जो है बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस मेडिकल शॉप के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? विनय शुक्ला। विनय जी, बताइए कि ये जो दवाइयाँ होती हैं नकली और असली, इनको कैसे आप लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं और नकली दवाइयाँ ना आपकी शॉप में आए और आपसे जो लोग ना खरीदें, इसको लेकर क्या कुछ आप लोग प्रिकॉशन लेते हैं? देखिए, सबसे आवश्यक तो ये है ना कि हम लोग ये देखते हैं जो कंपनी द्वारा एथराइज डिस्काउंट है, यदि उससे अधिक कोई डिस्काउंट कहीं से हम लोग को मिलता है तो हम लोग वहाँ से दवाइयाँ नहीं खरीदते हैं और प्रॉपर सोर्स से ही दवाइयाँ खरीदी जाती हैं। और अब तो ज़्यादातर दवाइयों में QR कोड भी आ गए हैं कि आप खुद भी मोबाइल पे अपने स्कैन करके देख सकते हैं कि दवा असली है या नकली है। डिस्काउंट के लालच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन बहुत बड़ा ये कारोबार चल रहा है डिस्काउंट का, तो थोड़ा मैं लोगों से कहूँगा वो सजग भी रहें और इस तरीके की जैसे ये दवाइयाँ हैं इस तरीके के इस पर देखिए QR कोड आ रहे हैं। ये QR कोड अगर आप अपने मोबाइल पे स्कैन करेंगे तो इसकी पूरी बैच की रिपोर्ट आ जाएगी कि ये दवा कब बनी है,
कंपनी ने बनाई है कि नहीं बनाई, अगर ये क्यूआर कोड आपके उसमें स्कैन नहीं होता तो इसके अंदर दवा सही नहीं है। देखिए ये जो है ये जो दुकान में जब कभी कोई दवाई लेने आए तो देखिए यहाँ पर एक बाकायदा क्यूआर कोड जो है, ये सभी लगभग जब बड़ी दवाई, हाँ, लगभग जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सभी ने इस तरीके से इस पे क्यूआर कोड डाल दिए हैं नकली को बचाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं नकल भी उन्हीं की होती है, तो लगभग बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं सब पे ही आप क्यूआर कोड आ गए हैं। हम आपसे बात करेंगे तथा कुछ ग्राहक भी हैं जो यहाँ पर दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपने दवाई ली है, क्या किस चीज़ का ध्यान रखा है कि नकली दवाइयाँ आप ना लें? 22 नंबर मिला है दवाओं का, क्यूआर कोड जो देख रहे हैं वो भी है, साल्ट और दवा का नाम, कंपनी है, ये सब ध्यान रखा जाता है। आप देख रहे थे सब बिल्कुल ठीक पाया? जी जी, सब सही। तो देखिए ये जो है तमाम कस्टमर हैं और बाकायदा देख सकते हैं आप कि ये जो बिल है ये प्रॉपर दिया जा रहा है, इसमें बाकायदा आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि क्यूआर कोड से जो है ये बाकायदा बिलिंग की जाती है ताकि किसी भी तरह से कोई नकली दवाइयाँ जो हैं वो ना सके। एक सवाल और था कि चूँकि बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में नकली दवाइयों का एक पूरी खेप भी पकड़ी गई है, आगरा में सबसे ज़्यादा जो है पकड़ी जाती है, तो ज़्यादातर किन दवाइयों की जो है डुप्लीकेसी की जा रही है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रही है? जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयाँ हैं जैसे ग्लैक्सो, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन, ये बड़े ब्रांड्स हैं और इनके प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं और जनरली कस्टमर को ऑफ द काउंटर डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो कस्टमर क्या काम करता है, ऑनलाइन इनको सर्च करता है और ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बड़ा सेल इस तरीके की कर रहे हैं। कंपनियां भी समय समय पर आकर रिटेलरों पर तो चेक कर लेती हैं कि जो दवा रिटेल काउंटर से बिक रही है वो सही है कि नहीं है। उन्होंने हमारे यहाँ से 2 पत्ते परचेज़ कर लिए, कंपनी भी रैंडमली अपने किसी स्टाफ को नहीं बेचती है, उसने भी थर्ड पार्टी को ये काम दे रखा है। सभी बड़ी कंपनियों में लोग रिटेल्स पे घूमते हैं, वहाँ से जाके 2-2 पत्ते, 1-1 पत्ते दवा परचेज़ करते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि वो दवा हमारी कंपनी द्वारा बनाई गई है या किसी ने हमारे नाम से नकली दवा बना दी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में संभव है, ऑनलाइन में तो संभव नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़ा कारोबार है। दूसरी बात, जब मुनाफे तय हैं, सरकार द्वारा मानक सारे तय किए जाते हैं, लाइसेंस सरकार देती है, कितना मार्जिन किस लेवल पर दवाइयों में होगा, रिटेलर को क्या मार्जिन होगा, थोक व्यापारी को क्या मार्जिन होगा, जब फिक्स है, अगर उससे ज़्यादा कहीं कोई डिस्काउंट लगा कर दवाइयाँ बेच रहा है, बहुत सारे काउंटर्स ऐसे आपने देखे होंगे दुकानों के बाहर 30-35%, 40% तक के बोर्ड लग के दवाइयाँ बिक रही हैं, तो थोड़ा सा उससे लोग अवेयर रहें और कोशिश करें वहाँ से दवाइयाँ ना खरीदें, क्योंकि दवाइयों की असली और नकली विशाल, ये अहम बात है कि जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करें, इससे पहचाने कि असली या फिर नकली दवा है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और अगर नकली दवा होती भी है तो आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।